अरे जो नबी का ना हो सका अल्लाह की कसम वो किसी का नहीं हो सकता है, जो हुसैन का ना हो सका वो जमाने में किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए चाय बंद करो, पानी बंद करो, बिरयानी बंद करो, नाश्ते बंद करो, रिश्तेदारियां बंद करो, गद्दारों से कोई लेना देना है। जो वफादार है मुस्तफा का अल्लाह की कसम वो तुम्हारा रिश्तेदार है। जो वफादार नहीं वो जनाबे वाला, जो वफादार नहीं वो रिश्तेदार नहीं, जो वफादार नहीं मुस्तफा और हुसैन का, जो वफादार नहीं खुदा की कसम वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं। इसलिए हज़रत मोहतरम करबला से पैगाम लेना चाहते हो। चंद दिन की जिंदगी है, चौधरी मर गया, सूरमा मर गया, 36 मारखा मर गया। हज़रत मोहतरम जाओ कब्रिस्तानों में जाके देख लो, ईमान बचा लो लोगो, ईमान बच गया तो समझो सारा जहान बच गया। मुस्तफा जान रहमत के वफादार के साथ वफा करो और उसके साथ यारी और रिश्तेदारी करो। आखिर में जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ, जहां तक वफादारी का सवाल है, खुदा की कसम जानवर वफादार है, मगर कलमा पढ़ने वाला बेगैरत ऐसा गद्दार है, ऐसा गद्दार है, ऐसा गद्दार है कि मेरा हुसैन बीच करबला में सब कुछ लुटने के बाद अपने 6 महीने के अली असगर को अपनी गोद में लेके आता है। 6 महीने का अली असगर, वो नबी पाक की यादगार, वो मुस्तफ़ा जान रहमत का बेटा, 6 महीने का तुम्हारा बेटा भी। मैं समझता हूँ इन बच्चों पर जानवर भी रहम कर देते हैं, इन बच्चों पर बेईमान भी रहम कर देते हैं, इन बच्चों पर जनाबे वाला ज़माना तरस खाता है। मगर मेरा हुसैन अपने 6 महीने के अली असगर को लेके बीच करबला में आ गया। कुत्तों के सामने, इन दरिंदों जंगलियों और गद्दारों के सामने आके कहने लगे मेरे हुसैन आजम लरज गई होगी करबला की जमीन और जनाबे वाला आसमान थर्रा गया होगा और फरिश्ते बारगाहे मौला में हज़रत मोहतरम कैसी कैसी मुस्तफ़ा जान रहमत, ये फरिश्ते कैसी कैसी जनाबे वाला अल्लाह की बारगाह में मारूदात पेश कर रहे होंगे। खुदा के 6 महीने का अली असगर, तवज्जो चाहूंगा, गोद में है और मेरे हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे नखले तमन्ना जाने जिगर इरशाद फरमाते हैं सब कुछ लुट गया ये दीदियों, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मगर अब भी फातिमा का बेटा मेरे 6 महीने के शहजादे को अगर कोई पानी का एक कतरा दे देगा तो अब भी हुसैन वादा करता है कि उस पानी पिलाने वाले को मैदान महशर में मैं अपने नाना जान से उसकी शफात करवाऊंगा। ये नबी का बेटा बीच मैदान में कह रहा है। हजरत मोहतरम ये गद्दार हैं। अब जरा कलमा ना पढ़ने वालों का भी एक मंजर देख लो, अगर इजाजत हो तो मुझे कुरान का 3रा पारा याद आता है, अगर कहो तो तुम्हारे सामने जरा वो एक मंजर और दिखा दूं कि वो ये कलमा पढ़ने वाले हैं और एक वो है जो कलमा ना पढ़ने वाला है। ये कह रहे हैं हुसैन ये देखो मैं नबी का बेटा हूं और ये मेरा 6 महीने का लाडला है। किससे कह रहे हैं? कलमा पढ़ने वालों से। और एक कलमा ना पढ़ने वाला है, मगर जल्दी जल्दी मुझे सुनाना पड़ेगा, नॉन स्टॉप सुनाना पड़ेगा, पूरी तवज्जो इधर रखिएगा। मैं 3रे पारे में जाता हूँ, अल्लाह का फरमान सुनाता हूँ और 5 मिनट में इंशाअल्लाह इसे पाए तकमील तक पहुंचाता हूं, फिर बात को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाता हूं। ये ईसाई थे, क्रिश्चियन, कलमा नहीं पढ़ा था इन्होंने। ये नबी के दरबार में आए, बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूं, हुजूर के दरबार में आए और आके कहने लगे मोहम्मद हम तुमसे मुनाजरा करना चाहते हैं। मुनाजरा जानते हो ना, डिस्कशन विद एविडेंस, यानी दलील के साथ बातचीत करना, यानी डिबेट करना। जिसकी दलील भारी हो जाती है वो जीत जाता है और जिसकी दलील हल्की पड़ जाती है वो हार जाता है। तो अब ये कहते हैं, नॉन स्टॉप सुनाऊं, कहीं रुको, पूरी तवज्जो इधर रखना। इधर देखो मौलाना इरशाद साहब, माशाअल्लाह आपकी निजामत में जलसे में बड़ी बरकत है। अल्लाह ताला खूब फजल फरमाए और खूब जनाबे वाला आपको चैन और सुकून अता फरमाए। ये ईसाई खड़े, नॉन स्टॉप सुनाऊं, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। ये ईसाई खड़े, नजरान के ईसाई मुस्तफ़ा जान रहमत से आके कहते हैं मोहम्मद हम तुमसे मुनाजरा करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया हमसे किस बात का मुनाजरा कर
करोगे? तो ईसाई कहने लगे मुनाजरा इस बात का होगा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। वो ईसा को मानते हैं ना, तो कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, ईसा अल्लाह के नबी हैं, ईसा अल्लाह के पैगंबर हैं, ईसा कलिमतुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं। तो ईसाई कहने लगे ईसा अगर अल्लाह के बेटे नहीं हैं तो मोहम्मद हमें बताओ उनका बाप कौन है? तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ईसा बगैर बाप के अल्लाह के बंदे हैं। जरा जोर से कहो। तो ईसाई बड़ी जोर से हंस के कहने लगे मोहम्मद कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या इस जमाने में कोई बगैर बाप के भी हो सकता है? तो मेरे नबी ने फरमाया ये तो बगैर बाप के ही हैं। अल्लाह तो ऐसी कुदरत वाला है कि अल्लाह ने हजरत आदम को बगैर माँ और बगैर बाप के ही पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नबी की दलील भारी पड़ गई, मुस्तफ़ा की दलील भारी पड़ गई। अरे मुस्तफ़ा की दलील तो कल भी भारी थी, मुस्तफ़ा की बात भारी, मुस्तफ़ा की जात भारी। कल भी भारी, आज भी भारी, कल भी भारी। इसीलिए दुनिया हुजूर की तरफ जा रही है आज। जोर से जोर से। पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं। आज कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए नबी की हदीसों का सहारा लिया जा रहा है। एक हदीस मिल गई है डॉक्टरों को, गूगल पे सर्च कर लेना, नाजीला एक हदीस मिल गई है। कैंसर का सटीक इलाज बनाया जा रहा है। मुस्तफ़ा की तरफ जा रही है दुनिया। वाह 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 वाह। गद्दार मुस्तफ़ा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। मुस्तफ़ा में ये नहीं था, मुस्तफ़ा में ये नहीं था, मुस्तफ़ा में ये नहीं था। पूरी जिंदगी इसी में मर गए। नाज़िला एक हदीस कौन सी? तुम तो हदीस से कम पढ़ते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया बंद करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, हदीसें पढ़ो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक हदीस में फरमाया था कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। अब कलौंजी से कैंसर का टैबलेट बनाया जा रहा है बगैर कंप्यूटर, मीटर, थर्मामीटर के। 1400 साल पहले आमिना का लाल कह रहा है कलौंजी में। वाह वाह। क्या डॉक्टर है जमाने का। आगे बढ़ता हूं जनाब वाला मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा कल भी भारी, आज भी भारी। मुस्तफ़ा कल भी भारी और कल मैदान महशर में भी भारी। कोई है टक्कर में मुस्तफ़ा जाने रहमत की। अल्लाह की कसम ये मौजू अलग है, मगर मैं ये कहना चाहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत की दलील भारी पड़ गई। जब भारी पड़ गई बगलें झांक गए, बगलें झांक गए ईसाई। तो घूर के देखने लगे नबी को। और जब घूर के देखा है अल्लाह को जलाल आ गया। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेज दिया और जिब्राइल को भेजकर कुरान की ये आयतें जिब्राइल लेके आए। कौन सी आयतें? वो आयतें पढ़ूंगा, मजे से सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ मेरे नबी अब मुनाजरा नहीं करो इनसे। अब मुनाजरा बंद, मुनाजरे का चैप्टर क्लोज। अब इनसे ये कहो कि हम अब मुनाजरा नहीं करेंगे, अब इस मौजू पर तुमसे मुबाहला करेंगे। क्या होता है मुबाहला? ये होता है मुबाहला। अल्लाह ने फरमाया कह दो इनसे ओ ईसाइयों तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ। तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ। तुम भी आओ, मैं भी आता हूँ। एक मैदान में इकट्ठा होंगे। तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे। जो सिमट गया वो झूठा। बेशक बेशक बेशक। जज़ाकल्लाह। तो नहीं है जो सिमट गया वो झूठा, वो झूठा, और जो जिंदा रह गया जोर से बोलो अल्लाह 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 जो खैरत फरमाए। वाह वाह वाकई हक अदा कर दिया। संगम संगम ही होता है जनाब वाला संगम है ना, बहुत अच्छा संगम है। अल्लाह आबाद रखे, घरों में बरकतें अता फरमाए। आगे बढ़ता हूँ। मुनाजरा बंद नहीं होगा, मुनाजरा नहीं। नहीं बच्चों को मत हटाओ दोस्त मेरे भाई, इन बच्चों से तो बड़ा प्यार है, यही भविष्य है हमारा। बैठ जा लल्ला, बैठ जा मेरे लाल।
बिठाओ बिठाओ बिठाओ, जहाँ बच्चे नहीं वहाँ है ही क्या। बैठ जाओ बैठ जाओ। इस मजमे में जितने भी बे औलाद बैठे हैं, अल्लाह हुसैन के सदक़े सबको औलाद वाला फरमा दे। अल्लाह ताला सबको हुसैन का सदका दे दे और सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका नसीब कर दे। जिसकी बेटी हो उस पर रहमत बरसाए और बेटा ना हो तो उसे एक बेटा भी अता फरमा दे। आमीन बिजाहि नबील अमीन। अरे बच्चे तो भविष्य है भाई। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है भाई का? नदीम भाई हैं? नईम भाई माशाअल्लाह। कमेटी वाले अल्लाह ताला इस कमेटी को खूब बरकतें अता फरमाए। जिस मस्जिद में बच्चों का शोर नहीं मिलता उन मस्जिदों में भी ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। फील अच्छी खुशी वही होती है जहाँ बच्चों के शोर होते हैं। घरों में शोर हो, घर में जनाबे वाला रहमत, मस्जिद में शोर। आज बहुत सारे नौतीस मारखा पीछे से जो जुम्मे में आते हैं, बच्चों को घूरते हैं, इधर बैठ। बहुत सारे लोग जलसों में से बच्चों को भगा देते हैं। आगे पीछे हटो। क्यों हटो पीछे? तुम हटो पीछे। बच्चों को लाओ, बच्चों को सुनाओ, भविष्य है, फ्यूचर है, आगे बढ़ो। इजाजत चाहता हूँ, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और तड़प के मुनाजरा का चैप्टर क्लोज। तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूँ, तुम अपने बच्चों को लाओ, मैं अपने बच्चों को लाता हूँ, तुम भी आओ, मैं भी आता हूँ। मैदान में इकट्ठा होते हैं। उन्होंने मोबाइल का चैलेंज कबूल कर लिया। ईसाइयों ने तैयारी कर ली, इधर मुस्तफ़ा जान रहमत ने भी तैयारी कर ली। उन्होंने अपनी औरतों और बच्चों को इकट्ठा कर लिया। इधर मुस्तफ़ा जान रहमत ने जनाबे वाला आवाज लगाई, आईना फातिमा ज़हरा, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा किधर है? तो जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की शहजादी ने अर्ज किया, आका मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, मेरे लाल मेरे बच्चे, मेरे नखले तमन्ना जाने जिगर, मेरी फातिमा दीन को बचाने के लिए चलना है, मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, आना अली बिन अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? अर्ज किया, सरकार मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, आओ मेरी चादर में आ जाओ। इरशाद फरमाया, अल हसन, मेरा शहजादा मेरा हसन किधर है? हज़रत मुतरिमा में हसन भी आ गए। इरशाद फरमाया, मेरे दिल का चैन मेरा हुसैन किधर है? अर्ज़ किया, आका मैं हाजिर हूँ। छोटे से प्यारे से हसन और छोटे से प्यारे से हुसैन। अब जनाने वाला उधर से ईसाई चले, बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, उधर से ईसाई चले, इधर से मेरे नबी चले और नबी संतान में चले। मजा आ जाएगा, सुन के हैरत हो जाएगी। अपनी बेटियों को बताओ, अपनी औरतों को बताओ, अपने घरों में ये पैगाम पहुंचाओ। पर्दों की धज्जियां बखेरने वाली औरतों से कहो, हजरत बेहयाइयां करने वाली औरतों से कहो, हजरत मुहतरम गैरत इस्लामी का सौदा करने वाली औरतों से कहो, ये जो पूरी मिल्लत का सर्वनाश कर रही हैं, ये जो पूरी मिल्लत का सौदा कर रही हैं, इर्तिदाद की हवा चल रही है, अपनों के साथ और बेगानों के साथ इज्जतों के सौदे हो रहे हैं, इनसे कहो ये पैगाम मेरी तरफ से पहुंचाओ जब नबी चले हैं। तवज्जो है, बैठ जाओ, कोई मेंढक आ गया होगा, बैठ जाओ, मेंढक आ गया होगा, कोई मेंढक डिस्टर्ब करता है शैतान। जब मजमा बहुत अच्छा होता है तो शैतान ये सोचता है किसी तरीके से भंग इसमें रंग में डिस्टर्ब कर दूं, तो जनाब वाला डिस्टर्ब करने आ जाता है। मेंढक से घबराना नहीं, जनाबे वाला मेंढकों को भी आने दो, उन्हें सुनने दो, मेंढकों को भी आने दो, उन्हें सुनने दो। अल्लाह तुम्हें आवाज रखे। मुस्तफा जान रहमत इस अंदाज में चले, आगे आगे नबी हैं। बहुत मजे की बात है, सुनने से ताल्लुक रखती है। आगे आगे उधर से ईसाई आ रहे हैं, इधर से मुस्तफा जा रहे हैं, मुस्तफा इस शान से जा रहे हैं। आगे आगे नबी, पीछे फातिमा ज़हरा और पीछे मौला अली, शहजादे हसन गोद में, हुसैन उंगलियों। क्या अजीब सवाल है, बड़ा बेटा गोद में, छोटा उंगलियों में। अजीब इशारा है, जिसके हाथों में नबी की उंगलियां हो, ये कुत्ते यदि जैसे कुत्ते के हाथों में हाथ रख नहीं सकता। आगे आगे नबी है, बीच में फातिमा, पीछे अली। किसी ने रोक के आलम ख्याल में पूछा, सरकार अजब तरतीब है, अजब अंदाज है, अजब तरतीब है, बीवी आगे है शौहर पीछे है। जबकि ये देखा गया शौहर आगे रहता है, बीवी पीछे रहती है, मगर यहाँ शौहर आगे रहता है, बीवी पीछे रहती है। जब चलते हैं मियाँ बीवी तो शौहर आगे बीवी पीछे, तुमने देखा नहीं है, बीवी आगे पीछे रहती है। ये तो आजकल के जनाबे वाला अजीब कुछ मनहूस केसेस हैं जहाँ बीवी स्कूटियाँ चला रही हैं और आदमी पागल बना हुआ पीछे बैठा हुआ है जनाब वाला। मगर रीत यही है कि पहले जनाब वाला बीवी
आगे नहीं, शौहर आगे है और बीवी पीछे है, मगर यहाँ फातिमा आगे है और अली पीछे है। किसी ने रोक के पूछा आलम ख्याल में सरकार अजब तरतीब है, बीवी आगे है, शौहर पीछे है। मैंने बम्बई में ये बात कह दी थी तो पूरा मजमा जनाबे वाला खुदा की कसम खड़ा हो गया था, खड़ा। मुंबई के बाइकल्ला एरिया में ऐसी बात को हो सकता है, तुम भी मेरी बात को समझ सको। आगे आगे नबी हैं, बीच में फातिमा है, पीछे अली हैं। आलम ख्याल में कोई रोक के पूछता है सरकार बीवी आगे है, शौहर पीछे है, तो मेरे मुस्तफा का किरदार जवाब देता है अरे ये देख तो मेरे गुलामों के बीवी आगे शौहर पीछे है, ये देखो कि बाप आगे है, बेटी पीछे है, ताकि जहां इस बात को सुनना हो सकता है तुम्हारी पढ़े लिखे लोगों समझ में आएगी और वैसा ही जवाब मिलेगा जैसे मुंबई में मिला था। हज़रत मोहतरम किरदार कहता है ये मत देखो बल्कि ये देखो कि बाप आगे है, बेटी पीछे है, बेटी पीछे है, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे बेटी का कदम पड़े और जहां बेटी का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले, नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। अल्लाह अकबर। बताओ अपनी औरतों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। वाकई जनाब जैसी उम्मीद थी वैसे ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप, समझ गए हैं आप। ये है शाने फातिमा, नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। इस पर्दे की शान को घर घर पहुंचाओ। मुस्लिम औरत का काम नहीं कि वो जनाबे वाला घूमती फिरे, पर्दों की धज्जियां बिखेरती फिरे। ये फातिमा की बांधियां हैं, इनकी शान है कि ये पर्दे की हिफाजत करे, गैरत की हिफाजत करे, इज्जत की हिफाजत करे। खुदा की कसम करबला का ये भी एक पैगाम है कि हम खुदा की कसम हम हैदराबाद की सानिया मिर्जा, हैदराबाद की सानिया मिर्जा हमारी आइडियल नहीं, अल्लाह की कसम हैदराबाद की सानिया नहीं बल्कि हुसैन की अम्मी मदीने पाक की फातिमा ज़हरा हमारी आइडियल है, हमारी औरतों की आइडियल है, हमारी माँ और बहनों की आइडियल है। हज़रत मोहतरम ये फातिमा है, नीचे से नबी छुपाते हैं, ऊपर से अली छुपाते हैं और बरेली के आला हज़रत वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अल्लाह आबाद रखे, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, तरक्कियां अता फरमाए। बरेली वाले आला हज़रत वाह वाह वाह, इल्म का इमाम कहो, फजल का इमाम कहो, तकवा का समंदर कहो, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, और जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिस आंचल महर महो महर चांद सूरज को कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत लाखों सलाम सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत लाखों सलाम। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं जो कहना चाहता था उस असल पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ। इधर से नबी चले हैं, इधर हसन है, उधर हुसैन है, उधर ईसाइयों के सरदार आ गए हैं, ईसाई पूरी कम्युनिटी आ गई है, चेहरे क्लियर हो गए हैं। इधर सामने मुस्तफा है, उधर नजरान के ईसाइयों का सरदार है। ईसाइयों के सरदार की नजर जब नबी ये पाक के चेहरे पे पड़ी, उसने अपनी कौम के बड़े बूढ़ों को बुलाया और बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके कहने लगा ये तो मोहम्मद है, इनके दाएं कौन है, इनके बाएं कौन है, कलेमा नहीं पड़ा है, क्रिश्चियन है। एक ये मंजर देखना, एक करबला का वो मंजर देखना, सामने कलमा पढ़ने वाले हैं, ये 6 महीने का अली असगर इमाम हुसैन
हुसैन की गोद में है, इधर बेईमान है, उधर कलमा पढ़ने वाला गद्दार है, इधर बेईमान है वफादार है। कहता है ये तो मोहम्मद है, ये मोहम्मद की दाईं साइड में ये बच्चा कौन है, इनकी बाईं साइड में ये बच्चा कौन है। कुरान की तफसीर है तो जनाबे वाला बड़े बूढ़े बोले दाईं साइड में इनकी बेटी का बेटा है हसन और बाईं साइड में इनकी बेटी का बेटा हुसैन है। तो अब सुनने की बात है, वो ईसाइयों का सरदार बोला मैं इनसे मुकाबला कर नहीं पाऊंगा, मैं इनसे मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। तो कौम ने कहा नहीं नहीं आपको मुकाबला करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आप सरदार क्यों बने हैं, आप चेयरमैन क्यों बने हैं, सुप्रीमो क्यों बने हैं। तो कहने लगा रिजाइन ले लो मगर मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। कहा क्यों नहीं कर पाओगे, अब उसी के अल्फाज सुन लो। कहता है इन्नी ला वजूहन लौ सालुल्लाह अन युज़ीलल जिबाल ला ज़ालल जिबाल। ए लोगों मैं मोहम्मद के दाएं बाएं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि ये चेहरे वाले अगर अल्लाह से कह दे कि अल्लाह पहाड़ों को हटा दे तो अल्लाह इनके कहने से पहाड़ों को हटा देगा। मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। ये कलमा ना पढ़ने वाला है जिसने हुसैन को पहचान लिया, हसन को पहचान लिया। एक तरफ वो जालिम आवारा गद्दार कलमा पढ़ने वाले वो बेईमान जिनके सामने हुसैन अली असगर को गोद में लिए हुए हैं। ये मेरा अली असगर है। अगर जनाबे वाला कलमा पढ़ने वाले के सामने मुस्तफा का बेटा कहता शफाअत करवाऊंगा तो खुदा की कसम कलेजा हिल के रह जाता है। अगली बात सुन के, एक कलमा पढ़ने वाला हरमला नाम का कुत्ता अपनी कमान में जहर में बुझा तीर चढ़ाता है, निशाना लगाता है और खुदा की कसम तीर हवा में सनाता हुआ आता है, पूरी ताकत से प्यारे अली असगर के नाजुक हलक में छिद जाता है और पैबस्त हो जाता है हुसैन के सीने में। प्यारे हुसैन ने ये मंजर देखा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, चंद लम्हों के लिए अली असगर तड़पे, बाद में ठंडे हो गए। हुसैन ने वो खून जो निकला था हाथों में लिया और हाथों में लेकर जनाबे वाला हुसैन ने कहा ए मौला ये मेरी तरफ से छोटी सी कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। हद हो गई, हद जनाबे वाला। सितमगरी क्या चरम सीमा पे नहीं, ये कलमा ना पढ़ने वाला था, ये कलमा पढ़ने वाले हैं। जानवरों ने पहचान लिया हुसैन कौन है। घोड़े को बार बार कहते हैं हजरत अब्बास अलमबरदार बार बार कहते हैं पी ले, मगर घोड़ा पानी नहीं पीता है। इन इंसानों से वो बेहतर है जनाबे वाला। हजरत मोहतरम में ये कहना चाहता था अबे तुम पावर की बात करते हो और पानी की बात करते हो। 4000 पहरेदारों का पहरा तोड़कर एक अकेला अब्बास दरियाए फुरात में जाकर ये प्रूव कर देता है कि इस पानी पे कल भी कब्जा हुसैन का था, आज भी कब्जा हुसैन का है। तो कहता पावर वाले होते तो हुसैन के होंठ दरियाए फुरात के पानी के लिए क्यों तरस जाते। अबे सब पूरा का पूरा खानवादा पावर वाला है, बेटा पावर वाला, बाप पावर वाला। और अगर किसी पावर वाले बेटे को देखना चाहे तो अजमेर में गरीब नवाज का चेहरा देख ले। गरीब नवाज का चेहरा पावर में सारा भारत एक तरफ, अकेला ख्वाजा एक तरफ। अबे पूरा भारत एक तरफ, अकेला ख्वाजा एक तरफ। हजरत मोहतरम पावर दे, मगर जहां हुसैन है वहां पावर इस्तेमाल करने पे पाबंदी है। जहां हुसैन है वहां पावर तो है मगर पावर यूज करने पे पाबंदी है, क्योंकि वो एग्जाम के हॉल में है, वो इम्तिहान के हॉल में है और एग्जाम के हॉल में सीएम का बेटा हो पावर वाला है मगर पावर यूज नहीं कर सकता। डीएम का बेटा हो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, पीएम का बेटा हो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। एग्जाम का हॉल है, वहां इम्तिहान हो रहा है और यही इम्तिहान मुकद्दर था अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। खुदा की कसम प्यारे हुसैन ने उस इम्तिहान में, अल्लाह जज़ाए खैर दे इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए, खुदा की कसम ये इम्तिहान था मेरे हुसैन का और मेरे हुसैन उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह का तो कानून ही अलग है ना, दुनिया का कानून ये है। तवज्जो चाहूंगा, बस 2-4 मिनट और लेना चाहूंगा। हो सकता है बड़ी तेजी के साथ
साथ में तुम्हारी तरफ हुजूर सैयदना नबीर आला हजरत पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत गाज़े रुखसार इस्लाम हुजूर सैयदना व मौलाना हुजूर अहसन रज़ा खान साहिब क़िबला सज्जादा नशीन दरबार आला हजरत अपने मुबारक चेहरे को तुम्हारे सामने जल्दी पेश करेंगे और उनका मुबारक चेहरा देखना और अपने दिलों को ताजगी दे देना। हजरत मोहतरम हो सकता है जल्दी तशरीफ ले आए, इसलिए मैं अपनी बात को आखिरी मोड़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दिल्ली वासियों, तवज्जो की जरूरत है, मेरी तरफ देखते रहें। इंशाअल्लाह जब हजरत आएंगे तो इंशाअल्लाह आप सबको पता चल जाएगा कि हुजूर वाला तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह जलसे मैंने बहुत किए, करता रहता हूँ। 22 साल हो गए हैं मुझे जलसों की दुनिया में, 22 साल, मगर मैंने लाखों लोगों को संबोधित किया, मगर खुदा की कसम तुम्हारे बीच में जो बरकत नजर आती है कम जलसों में नजर आ रही है। ये इस कमेटी वालों के दिलों का खुलूस है और आज मैं मुसलसल बोलता ही चला जा रहा हूँ। हजरत मैं ये कहना चाहता था आपसे कि मेरे हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुदा की कसम पावर इस्तेमाल करने पे पाबंदी है, पावर इस्तेमाल करने पे पाबंदी है। इम्तिहान के हॉल में है, इम्तिहान है। अली असगर मांगा, खुदा की कसम अली असगर दे दिया। अली अकबर मांगा, अली अकबर दे दिया। माथे पे एक शिकन आई हो तो हिस्ट्री बता दे, खुदा की कसम तारीख से पूछ के देख लो। खंदा पेशानी से वो कुर्बानियां दी हैं मेरे हुसैन ने, आज उन्हीं कुर्बानियों का असर है, उन्हीं कुर्बानियों का असर है कि जनाबे वाला ये गुंडा है, मोहल्ले का बड़ा गुंडा है, ये मोहल्ले का बड़ा गुंडा है, ये बड़े बदमाश साहब हैं, बड़े बड़े बदमाश साहब फिर रहे हैं जनाबे वाला, हर जगह बदमाशी दिखाते हैं, हर जगह गुंडागर्दी दिखाते हैं, मगर हिम्मत है कोई मुसल्ले पे गुंडागर्दी दिखा दे? कोई गुंडा, कितना ही बड़ा गुंडा, मस्जिद के मुसल्ले से इमाम को पकड़ के ये कह देगा हट भाई इमाम तू हट, आज हमारा नेताजी नमाज पढ़ाएगा, आज हमारा चौधरी साहब नमाज पढ़ाएगा। गुंडा तेरी गुंडागर्दी हर जगह चली, दादा तेरी दादागिरी हर जगह चली, मगर मुसल्ले पे हर गुंडा खामोश है। किसी मस्जिद के इमाम का हाथ नहीं पकड़ सकता कि तू नहीं, आज हमारा नेताजी नमाज पढ़ाएगा। जानते हो वजह क्या है? वजह ये है कि इस मुसल्ले के नीचे करबला के हुसैन आजम का खून है जनाबे वाला, इस मुसल्ले की हुर्मत को पाक कर गया है, इस मुसल्ले के नामूस को बचा गया है। आज मस्जिदों के मुसल्ले खुदा की कसम इसीलिए महफूज हैं। जनाबे वाला मैं वक्त की आंधियों को भी आवाज लगाना चाहता हूँ, इन मुसल्लों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी दुनिया। कोशिश कर ले जमाना, मगर इन मुसल्ला की हुर्मत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, इसलिए कि इन मुसल्लों के नीचे मेरे हुसैन का लहू है, अली असगर का लहू है, अली अकबर का लहू है। हज़रात मोहतरम टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। खुदा की कसम अल्लाह का कानून अलग है, हाँ दुनिया के कानून है। मौलाना साहब हैं, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने ये मदरसे में पढ़ाते हैं, ये मदरसे में पढ़ाते हैं तो जिस बच्चे का सबक याद हो जाता है उससे कहते हैं जाओ इमरान हनफी तुम्हारी छुट्टी हो गई, मौलाना अतीक साहब जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई, नदीम साहब तुम्हारी छुट्टी हो गई। जिसका सबक याद नहीं होता है उसे मुर्गा बना देते हैं, धूप में खड़ा कर देते हैं, ईंटें तक रखवा देते हैं उसके हाथों में, जब तक सुनाएगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, जब तक सुनाएगा नहीं जब तक छोड़ूंगा नहीं। आज तो जनाबे वाला हर चीज पे पाबंदी लग गई है, मगर पीछे तो बच्चों को मुर्गा बना दिया करते थे, धूप में खड़ा कर दिया करते थे। हज़रात मोहतरम कानून ये है स्कूल का और मकतब का और मदरसे का, जिसके सबक याद नदीम साहब तुम्हारी छुट्टी, नईम साहब तुम्हारी छुट्टी, नौशाद साहब तुम्हारी छुट्टी, अब्दुल्ला साहब तुम्हारी छुट्टी, गुड्डू साहब तुम्हारी छुट्टी, और जनाबे वाला तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम्हारी सबकी छुट्टी हो गई, मगर उसकी छुट्टी नहीं हुई जिसके सबक याद नहीं है। याद करके जाएगा, सुना के जाएगा हजरात, मगर अल्लाह के यहाँ का कानून अलग है। अल्लाह के यहाँ का कानून ये है कि मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। जो यहाँ सबक याद कर लेता है उसकी छुट्टी नहीं होती। फिरौन की छुट्टी हो गई, मूसा की छुट्टी नहीं हुई, नमरूद की छुट्टी हो गई मगर इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई, हारून की हो गई, हामान की हो गई, अबू लहब की हो गई, अबू जहल की हो गई, इन सब कुत्तों की छुट्टियां हो गई, मगर मुस्तफा की छुट्टी नहीं हुई, आमिना के लाल की छुट्टी नहीं हुई। यजीद और वलीद कौन की हड्डियां खाने वाले के कुत्ते की छुट्टी हो गई, मगर हुसैन की
की छुट्टी नहीं है, अली असगर की छुट्टी नहीं है, अली अकबर की छुट्टी नहीं है, अब्बास अलमबरदार की छुट्टी नहीं है। जिसके सबक याद हो जाता है, अल्लाह का महबूब हो जाता है, फिर उसकी छुट्टी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमामे हुसैन। इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली। जिसने सबक याद किया, ये एक इम्तिहान था, एक वादा था मेरे हुसैन का। बेशक जोर से कह दो, एक वादा था मेरे हुसैन का, जो करबला में हुसैन ने पूरा करके दिखा दिया। अब चूंकि जनाबे वाला टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आखिरी बातें अर्ज करना चाहता हूँ। करबला जनाबे वाला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के खैमों पर जो जुल्म सितम अत्याचार कर सकते थे वो कुत्ते कर सके। उन्होंने खैमे जला डाले, उन्होंने अली असगर को, जनाबे वाला अली अकबर को तह तह कर डाला, उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। हजरत सकीना के बालों सकीना की बालियां तक नोच ली दरिंदों ने। क्या गद्दार थे वो कलमा पढ़ने वाले, मगर डूब गए और खत्म हो गए। मेरा हुसैन खुदा की कसम जंग का मोर्चा जीत गया है। आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पर जनाबे वाला लाखों करोड़ों लोगों का उनकी याद में रातों रात बैठे रह जाना, मोहब्बत के चिराग जलाए बैठे रह जाना, इस बात की खुली दलील है कि यजीद राजा नहीं है, बल्कि इन दिलों पर आज भी किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चल रहा है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है, कल भी शहंशाह था, आज भी शहंशाह है। किसी ने सच कह दिया, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। मेरा हुसैन जनाबे वाला ला इलाहा इल्लल्लाह और हक्कानियत का आलम बरदार बनकर मैदान में आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो कुर्सी के लिए आए थे, मैं कहता हूँ मेरा हुसैन कुर्सी के लिए नहीं आया। जमाने की सारी कुर्सियां मेरे हुसैन के लिए हैं, सारा जमाने का इख्तिदार हुसैन के लिए है। आसमान पे हुकूमत चलती है हुसैन की, जमीन पे हुकूमत चलती है हुसैन की। मेरी तरफ तवज्जो, क्या हुजूर तशरीफ ला रहे हैं? अभी नहीं आ रहे हैं? इसी के लिए अबे जमाने की कुर्सियां हुसैन की, जोर से जोर से। बेशक बेशक दुनिया का इख्तिदार हुसैन का, जमीन पे हुकूमत चलती है हुसैन की, आसमान पर राज चलता है हुसैन का। हुसैन का एक बेटा है, नाम सुना होगा, बल्कि सुनना चाहिए और बार बार उसे याद रखना चाहिए। नाम है उसका गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीना गौसे पाक महबूबे सुभानी गौसे समदानी शहबादिला मकानी सरकार मोहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जोर से। बेशक बेशक। क्या शान दी है अल्लाह ने उन्हें। इंसानों का शेख हैं, जिन्नों के शेख हैं, यहाँ तक के बाज फरिश्तों के भी शेख हैं। हर जगह राज है, हर जगह राज है। जब हुसैन के बेटे का ये हाल है तो हुसैन का क्या हाल होगा। यानी कि कुर्सियां हुसैन के लिए हैं, दुनिया भर का इख्तिदार मेरे हुसैन के लिए है। और यहाँ का तो यहाँ करे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्ना। बेशक मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नती नौजवान इसलिए कहा कि जन्नत में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं, सब जवान होंगे। और उन जवानों का अगर कोई सरदार है तो मेरा हसन सरदार है, मेरा हुसैन सरदार है। यहाँ की कुर्सियां भी उनके लिए और वहाँ की कुर्सियां भी उनके लिए हैं। यहाँ का इख्तिदार भी उनके लिए और वहाँ की हुकूमत भी उनके लिए। वो यहाँ भी राजा है, वो वहाँ भी राजा है। आका फरमाते, मेरा सच्चा नबी फरमाता, और आका सच्चे हैं सच्चे, और ऐसे सच्चे तुम तो ठहरे नबी के गुलाम। उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला।
आमिना के लाल को किसी ने झूठा नहीं कहा आज तक नहीं कहा। बल्कि अबू जहल जैसे बदतरीन दुश्मन भी ये कहते थे कि अगर कहीं अमानत में घोटाला नहीं हो सकता है तो वो मोहम्मद का दरबार है। जहां घोटाला नहीं हो सकता है, सच्चा है मोहम्मद, सादिक है मोहम्मद, अमीन है मोहम्मद। मेंटली डिस्टर्ब कहा मगर किसी ने झूठा नहीं कहा। वो सच्चा पैगंबर कहता हसन यहाँ हसन सरदार है, हुसैन सरदार है। अबे कौन सा जालिम आवारा कहता कुर्सी के लिए आए थे मेरे हुसैन। अबे कुर्सी के लिए, खुदा की कसम कुर्सियां तो उन्हीं की हैं। अगर करबला में आए थे तो अल्लाह की कसम कुरान की आयत उन कुर्सी बचाने के लिए आए थे और कामयाब हो गए मेरे हुसैन। कुरान बचा लिया हुसैन ने, ईमान बचा लिया हुसैन ने, इस्लाम बचा लिया हुसैन ने। कभी मुस्तफा जान रहमत ने मक्का छोड़ा था, मदीना बसाया था ताकि इस्लाम फैला दिया जाए और आज उनका बेटा है मदीना छोड़ता है और करबला बसा देता है। उन्होंने जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत ने हिजरत की थी तो खुदा की कसम इसलिए ताकि इस्लाम फैला दिया जाए और मुस्तफा के बेटे ने हिजरत की है तो इसलिए की है ताकि उस फैले हुए इस्लाम को बचा दिया जाए। कोई फैलाने आता है दीन को, कोई बचाने आता है दीन को। आज पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस से तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि इसका पैगाम क्या है तो मैं तुम्हारे जनाबे वाला गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक पैगाम ये है, मैं आज जनाब पूरी दुनिया को बावर कराना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम इज रिलीजन ऑफ टेररिज्म, 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 इस्लाम इज रिलीजन ऑफ टेररिज्म। झूठ बोलती है दुनिया, झूठ बोलती है दुनिया। आतंकवाद से मतलब क्या है? मैं इमरान हनफी बबांग दोहल माइक की चोट माइक के मुंह पर अला रूसिल अशाद मजमे के सामने कहना चाहता हूं, मेरी आवाज नोट कर ली जाए। इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स आवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने मोर्चा संभाला है तो हमारे मुस्तफा ने संभाला है। आतंकवाद अगर बाहर से तवज्जो चाहूंगा, आतंकवाद अगर बाहर से अबू जहल की शक्ल में, अबू लहब की शक्ल में, वलीद की शक्ल में, उतबा की शक्ल में अगर आतंकवाद एक्सटर्नली यानी बाहर से पनपा है तो मुस्तफा मैदान में तलवार लेके आया और बदर में उस आतंकवाद का सफाया कर दिया है। और यही आतंकवाद दिल्ली वालों पैगाम दो जमाने को, यही आतंकवाद दाढ़ियों की शक्ल में और यही आतंकवाद इंटरनली अंदर से यजीद की शक्ल में, हरमला की शक्ल में, उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों की शक्ल में अगर आतंकवाद अंदर से पनपा है तो मेरे नबी का बेटा हुसैन मैदान में तलवार लेके आ गया है। नबी ने अबू जहली आतंकवाद को सफाया कर दिया और मेरे हुसैन ने यजीदी आतंकवाद को सफाया कर दिया है। इसीलिए इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म। दुनिया के पर्दे पे बाहर से और अंदर से पनपने वाले हर आतंकवाद की गर्दन को अगर किसी ने मारा है तो मुस्तफा और मुस्तफा के बेटे ने खत्म कर दिया है। हज़रात मोहतरम ये पैगाम है कुछ करबला के, मगर इसके साथ साथ आपको जनाबे वाला एक पैगाम और आखिर में देना चाहता हूँ। 5 वक्त नमाज़ें पढ़ते रहो। बेशक बेशक ऐसा हाल है खून में लथपथ है हुसैन, मगर फिर भी जनाबे वाला फिक्र है तो सजदे की फिक्र है, टेंशन है तो सजदे का टेंशन है। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन बच्चियों को, माशाअल्लाह कैसी प्यारी प्यारी बच्चियां। अरे सुन ले, ऐसे ही सुन ले। अल्लाह ताला इन बच्चियों को सलामत रखे, बच्चियों से मोहब्बत करो। हज़रात मोहतरम ये हमारी बेटियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज लोग कहते कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले तुम्हारे नबी ने कहा कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह सुभान। आगे बढ़ता हूँ, हज़रात तवज्जो चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ 5 वक्त नमाज़ें पढ़ो। फिक्र है तो सजदे की फिक्र है, फिक्र है तो अल्लाह की बारगाह में झुकने की फिक्र है। ठीक उस टाइम में मुस्तफ़ा के शहजादे ने फरमाया कौन सा वक्त है? कहा ज़ोहर का वक्त है। कहा मुझे बारगाह मौला में एक सजदा अदा करना है। हज़रात मोहतरम सजदे की फिक्र है हज़रात, और हमें खुदा की कसम कहाँ फिक्र है सजदों की, कहाँ फिक्र है नमाजों की। इसलिए वो लोग 5
वक्त नमाजें पढ़ते रहो, नमाजें पढ़ते रहो। नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह तुमसे मेरे हुसैन राजी हो जाएंगे। कुरान पढ़ोगे हुसैन आदम राजी हो जाएंगे। कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की दावत पेश करो। कुरान जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा हुसैन आदम उतने ही तुमसे जनाबे वाला खुश होते चले जाएंगे। इतना प्यार है हुसैन को मेरे कुरान से, इतना प्यार है कि हुसैन ने करबला से पहले जनाबे वाला पूरी रात कुरान पढ़ा और करबला के बाद खुदा की कसम जमाने का इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहों से पूछ के देख लो कि हुसैन ने अल्लाह की कसम नेज़े पे चढ़कर भी सरे हुसैन से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। ये जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत के शहजादे के शौक है नमाज और जनाबे वाला सजदा और खुदा की कसम ये कुरान। इसलिए जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ, अगर सच्चे हुसैनी हो तो नमाजों की आदत डालो और कुरान की तिलावत करते रहो और करवाते रहो और अपने घरों के अंदर जनाबे वाला सैयदा तैयबा ताहिरा की सीरत के जलवे बिखेरते रहो। आईने जमा मर्दां हक गोई बेबाकी